हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें पहला टॉपिक था स्क्वायर एंड क्यूब, जो मैं पूरा खत्म कर चुका हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पूरा बता चुका हूँ। अब इसी से जुड़ा हुआ है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक, तो हम दोनों को पैरेलल ले चलेंगे, दोनों को साथ ले चलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ये सब हो चुका है। ये अभी हाँ, ये हो चुका है। चलिए देखिएगा, जैसे स्क्वायर के बारे में क्या था। हम अगर कहते हैं, मान लीजिए अगर कहते हैं 5 का स्क्वायर कहते हैं, इसका मतलब क्या है? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, 25 आ जाएगा। अगर हम कहते हैं 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराइए, जो आएगा वही इसका स्क्वायर कहा जाएगा। तो सेम इसी का उल्टा आप करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर निकालते 25 आता है, तो इसी का अगर हम स्क्वायर रूट कहे, 25 का स्क्वायर रूट कहे, तो हम क्या कहेंगे? 21 का स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये पूछूं 25 किसके स्क्वायर करने पे है, तो आप क्या कहेंगे? 5 का स्क्वायर। तो इसी को आपको दूसरे लैंग्वेज में कह दिया जाता है, एक नेमिंग कर दिया गया कि 25 का स्क्वायर रूट बताइए। स्क्वायर रूट बताइए, इसका मतलब यह है कि 25 किस संख्या के स्क्वायर करने पे आएगा। तो 25 किस संख्या के स्क्वायर करने पे? 5 पे, तो 5 कहेंगे। अगर हम कहते हैं 100 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है? 100 किस संख्या के स्क्वायर करने पे आएगा? तो 10 के स्क्वायर करने पे आएगा। 100 क्या आएगा? 10 के स्क्वायर करने पे आएगा। यही स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना? तो जैसे आप 1 से 50 तक का स्क्वायर लगभग याद रखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 25। ऐसे स्क्वायर याद रखते हैं ना। तो इसी का अगर उल्टा पूछे आपको 1 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब किसका स्क्वायर है 1। अगर पूछा है 4 का स्क्वायर रूट, तो किस क्या होगा 2। अगर 9 का स्क्वायर रूट कहा जाए तो किस क्या होगा 3। अगर 16 का स्क्वायर रूट कहा जाएगा तो क्या होगा 4। ऐसे ही आते, मान लीजिए अगर 2500, 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना, 2500 अगर कहा जाए, तो अगर 2500 और इसी में पूछा जाए 2500 का स्क्वायर रूट, तो क्या कहेंगे? 50, 50। ऐसे आप देख सकते हैं, जिस संख्या का आपको स्क्वायर याद है, उसके उल्टा अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। 1 से 50 तक के नंबर के स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आता है, अगर उसका स्क्वायर रूट बताया पूछा जाए आपसे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक, बाकी इससे आगे और भी आएगा, तो कैसे हम निकालेंगे वो भी देखेंगे। ठीक ना, स्क्वायर रूट। लेकिन आप देख सकते हैं 1 का है, 4 का है, क्या 2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा? उसका भी होगा। ठीक ना, 2 का भी स्क्वायर रूट, 3 का, जितना भी रियल नंबर है सभी का स्क्वायर रूट वैलिड होता है, सभी का डिफाइंड होता है। चाहे डेसिमल में हो, नॉन डेसिमल में हो, 3.5 का भी होगा, 3.12 का भी होगा। ठीक है ना, 4 का भी होगा, 4.9 का भी होगा। इस सभी का स्क्वायर रूट निकलता है, ज्यादा सभी का निकलता है। हाँ, यही है कि जैसे यहां हम एक नेचुरल नंबर को स्क्वायर करते हैं तो कोई नेचुरल नंबर आता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी करेंगे एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ क्या है, टू जो है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसको स्क्वायर करने पाएगा। क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा? नहीं है। क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे 3 आएगा? नहीं है। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 4.9 आएगा? नहीं है। नहीं है। तो क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर करने पे होगा, किसी रियल नंबर के स्क्वायर करने पे होगा। अब जो भी पढ़ते हैं सारा रियल नंबर का वर्ग निकालना भी पड़ते हैं, तो ऐसे ही रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना पड़े। भले आप एग्जैक्ट नहीं पूरा निकाल पाए, कुछ लगभग में ही निकाल पाए, कुछ डेसिमल के 2-3 डिजिट तक ही निकाल पाए, लेकिन पढ़ना है आपको। ठीक, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन में यूज है, ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए पूछा जाएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है कि वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पे आया होगा। ठीक है ना? चलिए, तो परफेक्ट स्क्वायर समझ गए हैं, स्क्वायर रूट भी समझ गए होंगे। वही हमें स्क्वायर रूट का एक छोटा सा डिफिनेशन लिख दिए हैं। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग। जो आप स्क्वायर निकालते उसी का उल्टा है। हम 5 का स्क्वायर करके यहां तक आते 25 का, अब यही उल्टा पूछ दिया 25 का स्क्वायर रूट, तो क्या 5 फिर इसी के पास यहां से यहां है, और फिर यहां से उल्टा चल गए यहीं पे।
वहीं पे, तो क्या उल्टा रिवर्स प्रोसेस है, ठीक ना। अगर कोई संख्या n है, ठीक ना, n कोई भी संख्या, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फिर निगेटिव का संख्या, सॉरी कहने का मतलब है निगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है, जो आप लोग को कोई उससे लेना देना नहीं है अभी, ठीक ना। तो सिर्फ अभी पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ना है। जो भी आप स्क्वायर पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर तो निगेटिव के लिए भी पढ़ लेते हैं और पढ़े हैं, लेकिन स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो अगर एन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक ना, पॉजिटिव रियल, तो इसका स्क्वायर रूट को हम डिनोट ऐसे करते हैं। आपको प्रिंट में बुक्स में खासकर ऐसा मिला लिखेगा, या हो सकता है ऐसा मिला लिखेगा, या इसी को पावर के फॉर्म में 5 के पावर 1/2 लिख देते हैं, 5 के पावर 1/2, ठीक ना। सॉरी एन है तो एन कहेंगे, एन एन, इसका मतलब है कि एन किस संख्या के स्क्वायर करने पे आएगा वही इस स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा, ठीक। बाकी आप लोग समझते हैं, इतना समझाने का जरूरत इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो संख्या पूर्ण वर्ग है, जो संख्या किसी संख्या के स्क्वायर करने पे आया है, किसी संख्या के स्क्वायर करने पे आया, कह सकते हैं आप टर्मिनेटिंग। देखिए सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पे जो नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वही होगा। अब मान लीजिए आप, यार क्या हो गया, आप मान लीजिए 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0.04 होगा ना। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। अगर इसका स्क्वायर रूट कहा जाता है 0.04 का, तब क्या कहेंगे 0.2, तो जिसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए, कह सकते डायरेक्ट जितना भी टर्मिनेटिंग नंबर है, जितना भी टर्मिनेटिंग नंबर है उसका स्क्वायर जो आएगा वो सारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, सारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसी में पूछूं आपको 0.2333 ऐसे रिपीटिंग है, अब इसका स्क्वायर बताइए। इसका स्क्वायर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं नंबर में, इसलिए क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालना इसमें देखेंगे, चाहे डेसिमल वाले भी परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे नॉन डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर हो, सभी का देखें। अब दो मेथड पहले पढ़ चुके हैं, एक डिवीजन मेथड, एक फैक्टर मेथड, ये बेसिक पढ़ चुके हैं। तो डिवीजन तो जानते हैं, मैं फैक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। बाकी इस दोनों का भी ज्यादा यूज नहीं करके तीसरा मेथड होगा जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा, उसका ज्यादा यूज करेंगे। और 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होगा तो उसके हेल्प से आप जल्दी कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं बताइए आप स्क्वायर रूट ऑफ 3600 का ये स्क्वायर रूट बता दीजिए। इसका निकालने का क्या तरीका है, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। एक तो डिवीजन मेथड है जो सब आप बचपन से क्या है, और एक है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक ना। प्राइम फैक्टर दो दो से लगाते चल सकते हैं, या आप बड़ा बड़ा नंबर से भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसको करना क्या होता है, दो दो नंबर के स्क्वायर में लिखे, सॉरी किसी नंबर के स्क्वायर में लिख दीजिए, फैक्टराइज करके किसी नंबर के स्क्वायर में लिखना होता है। जैसे थोड़ा यहाँ बेसिक से करना है तो पहले मैं 2 से ही करता हूँ 1800, फिर 2 से करूंगा तो 900, फिर 2 से करूंगा 450, फिर 2 से करूंगा 225, फिर अब 3 से करूंगा तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करूंगा 25 75, फिर 5 से करूंगा तो 50 25, ये आ गया। तो अब हम एक कह सकते हैं कि यहाँ जो है 2 का कितना पावर, 4 पावर है, 2 का 4 पावर है, इंटू 3 का 2 पावर है, 5 का 2 पावर है। फैक्टराइजेशन मेथड सीखिएगा, 2 का 2 पावर है, इससे 2 निकलेगा, इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2, या ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे लिखिए, चाहे डायरेक्ट 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए प्रत्येक पेयर के लिए एक फैक्टर निकलेगा, 2 के पावर 2 के लिए एक, फिर 2 के पावर 2 के लिए एक, फिर 3 के पावर 2 के लिए एक, फिर 5 के पावर 2 के लिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, इसका स्क्वायर रूट। वैसे आप इसका डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक ना, ये सब छोटा मोटा 60 का स्क्वायर है, 36 का 6, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक है 37 इंटू 100 है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे, लीजिए 6 का स्क्वायर 6, 10 का स्क्वायर 10, दैट इज 60, 60 वैसे भी आ जाएगा। तो कैसे भी आप
फैक्टर को पेयर वाइज में लिख दीजिए, आ जाएगा। बाकी आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता लगे तो ऐसे प्राइम फैक्टर करके ये बच्चा वाला मेथड डायरेक्ट आप यही अपनाइएगा कि कैसे भी इस नंबर को 2 का स्क्वायर में लिखिए, या आपको डायरेक्ट याद है तो ऐसे कर दीजिए। 60 का स्क्वायर तो डायरेक्ट कहेंगे 60, 60 का स्क्वायर है तो 160 निकल जाएगा, डायरेक्ट याद है तो। नहीं याद है तो ऐसे फैक्टर से करते रहिए, ठीक। तो ये मेथड भी आगे हम कुछ में लेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा, बाकी ये भी आप पढ़े होंगे। और जो मेथड यहां मैं बताना चाह रहा हूं उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक ना। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा, यही सब आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो यहां ध्यान आपको ये देना है कि जैसे आपको स्क्वायर रूट में हो, अगर लास्ट में 0 है, कोई भी संख्या लास्ट में 0 है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। कोई भी संख्या लास्ट में आपको 1 हो, इसका स्क्वायर रूट बताना है। कोई भी संख्या लास्ट में आपको क्या हो, 4 हो, इसका स्क्वायर रूट बताना है। ऐसे ही कोई भी संख्या हो और स्क्वायर में क्या हो 5 हो, सॉरी यूनिट डिजिट 5 हो, इसका स्क्वायर रूट बताना है। और कोई भी संख्या हो लास्ट में 6 हो, इसका स्क्वायर रूट बताना है। अब तो सारा लिख चुके हैं, 3 3 9, 3 3 9, एक 9 वाला नहीं लिखा गया, नहीं। चलिए, अगर कोई भी संख्या हो और लास्ट डिजिट 9 हो तब स्क्वायर रूट बताना है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लास्ट डिजिट यही 0 1 4 5 6 9 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। नहीं 2 आ सकता है कभी, न 3 आ सकता है, और क्या नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता है, ठीक। बाकी सब आ सकता है। तो यहां हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए देख रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट 0 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहा होगा पता है, यूनिट डिजिट या तो हाँ 0 ही रहेगा, एक ही सिर्फ 0 ही रहेगा, बाकी यहां कुछ भी आ सकता है। जो भी संख्या है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 0 आएगा। कोई भी संख्या अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक तो 1 आ सकता है और एक 9 आ सकता है। क्या आ सकता है, एक 1 आ सकता है, एक 9 आ सकता है। कोई संख्या है परफेक्ट स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों का दोनों नहीं आएगा। यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 4 है तो यहां जो आएगा या तो आपको 2 आएगा यूनिट डिजिट में, क्या आएगा 2 आएगा, या क्या आएगा 8 आएगा, या 8 आएगा। यहां जैसे 5 है तो यहां यूनिट डिजिट में सिर्फ 5 ही आ सकता है। 5 के स्क्वायर करने पे जिस किसी संख्या के लास्ट में 5 होता है तभी 5 आता है, नहीं तो नहीं आता है। आप तो ये भी कह सकते हैं कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट में 2 5 जरूर आएगा, अगर 5 आ रहा है तो, अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 जरूर आएगा, 5 जरूर आएगा। तो हम इसको करेंगे क्या, सिर्फ 5 ही यूनिट डिजिट से सिर्फ लिखना है तो यही कर देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा आ जाएगा यहाँ 3 4 5 6 कुछ भी आएगा तो कह देंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज पहले बता चुका। अगर 6 आ रहा है तो या तो यूनिट डिजिट या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, ठीक ना। अगर 9 आ रहा है, अगर 9 आ रहा है तो या तो यूनिट डिजिट 3 रहेगा या 7 रहा होगा, ठीक ना। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट पूछा जाता है तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। सीधा तो ध्यान किए ही है कि आप पढ़े होंगे 1 और 9, किसी संख्या के लास्ट में 1 हो 9 हो उसका स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 1 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 2 हो या 8 हो तो उसके लास्ट में 4 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 4 हो या 6 हो तो क्या आएगा 6 आएगा। अब उसी का उल्टा, अगर स्क्वायर रूट में 5 आया तो 5, 6 आया तो 4 या 6 आएगा। ये ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट ध्यान रखना। इसके आगे कैसे होगा वो मैं बताता हूं। चलिए, पहला चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज आप ये देखते थे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में या किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर का किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए डिवीजन मेथड में क्या करते थे, पेयरिंग करते थे।
पेयरिंग करते थे। जैसे मान लीजिए मुझे 625 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करते थे, पेयरिंग कर देते थे, ऐसे पेयरिंग करते थे। और जितना पेयर बनेगा, यहाँ 6 नहीं तो 0 6 का क्या कर सकते पेयर है, नहीं तो लास्ट वाले एक भी रहे तो छोड़ सकते। यहाँ कितना पेयर है, 2 पेयर है। कितना है, 2 पेयर है। तो ये जो स्क्वायर रूट आएगा हमेशा 2 ही अंक आएगा, आप जानते भी है क्या होता है, 25 होता है, 2 ही अंक आएगा। मान लेते अगर यहाँ ये है 15,625 है, ठीक ना, 15,625 है। तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो कितना पेयर बना, 3 बना है। कितना बना, 3 बना है। इसका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा पता है, 3 डिजिट आएगा। कितना आएगा, 3 डिजिट आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। ये जो होगा आपको कह सकते हैं 12 इंटू 13, ये आपको 125 का स्क्वायर रूट है। 3 डिजिट आ गया, 125 का स्क्वायर रूट है, ठीक ना। जैसे में 25 का क्यूब होता है, ठीक ना, तो 5 का क्यूब इंटू होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो 3 आएगा। तो जितना पेयर बनेगा उतना डिजिट का होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक, चलिए एक कन्फर्म है। अब इसमें हम दूसरा ये बताना है, फर्स्ट चीज आपको यूनिट डिजिट क्या आएगा पता है, दूसरा चीज सब में पेयरिंग करना होगा। पेयरिंग करने के बाद जो भी है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं, बताता हूं। जैसे मैं आपको, मान लीजिए आपको मैं छोटा छोटा संख्या लेके स्टार्ट करता हूं, बाद में हम चलेंगे बहुत बड़े पे, ठीक। जैसे मैं आपको, मान लीजिए आपको ये है 484 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको करना क्या है, पहले पेयरिंग करना है, ठीक, एक पेयरिंग कर लेना है। अगर इस मेथड से बनाते हैं तो पेयरिंग कर लेना और एक के, ठीक। ये तो पता चल गया कितना डिजिट का आएगा स्क्वायर रूट, 2 डिजिट का आएगा। इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2 डिजिट का आएगा। जो आएगा क्या आएगा, 2 डिजिट का आएगा। आपको क्या करना है, 8 और 4 लिख लेना है। इसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है, यूनिट डिजिट आएगा या तो 2 आएगा या 8 आएगा, या तो 2 आएगा 8 आएगा। अब 2 डिजिट का है, ये तीसरा क्या आएगा ये नहीं पता है, सॉरी दूसरा क्या है नहीं पता है। तो आप क्या करते थे डिवीजन मेथड में, समझिए डिवीजन मेथड में क्या करते थे, आप ए तो लगाते थे, फिर ये लगाते और करते थे कि पहला में किस संख्या से या किस अंक से उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि या तो 4 पूर जाए, नहीं तो 4 से जस्ट कम हो, 4 के कम हो। तो यहां हम जानते 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पूर जाएगा एग्जैक्ट। तो हम यहां कह सकते हैं बचने के बाद, एक पेयर बचने के बाद जो भी नंबर बच जाता है, एक लास्ट पेयर बचने के बाद जो भी नंबर बचता है, डायरेक्ट कितना से लगाया जाएगा तो आएगा 4, 2 से लगाया जाएगा तो, ठीक। आपको कंफर्म हो चुका है 484 का जो स्क्वायर रूट होगा या तो 22 होगा या 28 होगा, ये पता चल चुका है। इस दोनों में से कोई होगा, इस दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इस दोनों में से कौन होगा, इस दोनों में से कौन होगा ये पहचानना है। इसके लिए क्या करना है समझिएगा, इसके लिए आपको लगभग कह सकते हैं 3 मेथड है, लेकिन मैं आपको यहां जनरली 2 बताऊंगा। तीसरा मेथड आपको बहुत जगह लगाने में परेशानी होगा, लेकिन वो भी बताएंगे क्योंकि बहुत जगह वो आपको सिंपल करेगा, ठीक। क्या करते हैं, जैसे में 4 है ना, 4 है, 4 किसके किसके बीच है, तो 2 के स्क्वायर के बराबर है और 3 के स्क्वायर से क्या है, कम है। 3 के स्क्वायर से कम है, इक्वल नहीं लगा, 3 के स्क्वायर से कम है, 2 के स्क्वायर इस कम किससे, 3 से। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 जिसके बीच है, मतलब बीच का मतलब 2 के स्क्वायर के 12 या बराबर है, बराबर कह सकते हैं, और 3 से कम है, जिससे जस्ट इसे जस्ट 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लेंगे। तो 2 इंटू 3 6 आ गया, क्या आ गया, 6। अब 6 से 4 क्या है, जिस नंबर को निकालना है, 4 क्या है, 4 क्या है, 4 जो है आपको छोटा है, 4 क्या है, छोटा है। तो आपको छोटा वाला संख्या लेना होगा। जब 4 छोटा है तो इसका मतलब छोटा वाला संख्या लेना होगा। तो ये आपको 22 इसका स्क्वायर रूट आएगा, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए मैं पानी पी के फिर बता रहा हूँ।
चलिए देखिएगा फिर से, ये कन्फर्म हो चुका है। पहला हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, दूसरा डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी बच जाता है उसमें कितना से लगाएंगे तो आ जाएगा, एक करते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, हम 2116 लेते हैं। क्या करते हैं, 2116 लेते हैं। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना था, पहले पहला पेयर निकालिए। चलिए सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट निकालना, पेयर करेंगे तो दो पेयर बना, इसका मतलब है 2 डिजिट का आएगा। क्या आएगा, 2 डिजिट का आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसको बाहर निकाल के थोड़ा अपने प्रोसेस में ढालते हैं। 16 है लास्ट 2 डिजिट, 16 है। तो यूनिट डिजिट अगर 6 है तो इस इसका यूनिट क्या आएगा स्क्वायर रूट का, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब दूसरा डिजिट क्या होगा, एक कन्फर्म करना। 21 है, 21 में कितना से लगेगा, 4 चौका 16, 5 25। ये जो है अगर आप डिवीजन मेथड से करते 2116 तो क्या लगाते, 4 से लगाते, 4 चौका 16, 5 से तो ज्यादा हो जाता। तो यहाँ जो होगा 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये पता चल गया 2116 जो है या तो 44 का स्क्वायर रूट होगा या 46 का स्क्वायर रूट होगा, ये पता चल चुका है। ठीक, अब दोनों में कौन होगा ये आपको कंफर्म करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 21 4 के स्क्वायर से क्या है आपको, 4 के स्क्वायर से ज्यादा है और 5 के स्क्वायर से कम है, ऐसे लिखना है। जिस दो नंबर के स्क्वायर के बीच आएगा ऐसे लिख लेना है। 4 के स्क्वायर जब 5 से कम है और 4 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 5 क्या आएगा, 20 आ गया। अब 20 से क्या है, 21 ज्यादा है, 21 क्या है, ज्यादा है। तो जो संख्या अगर ये ज्यादा है तो फिर यहाँ ज्यादा वाला लेना होगा, तो आपको ए वाला सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दूसरा इसी को क्या है कंसेप्ट में हम कह सकते हैं, एक जो डिजिटल सम मेथड है उससे कह सकते हैं। डिजिटल सम मेथड क्या कहता है समझिए, आपको ये तो प्रोसेस सेम रहेगा, या तो 44 होगा 46 होगा। ठीक, हम अगर ये कहते ए या तो 44 का स्क्वायर होगा 2116 या 46 का स्क्वायर होगा, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक ना, ये होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं या तो 44 के स्क्वायर का डिजिटल सम 2116 के बराबर होना चाहिए या 46 का स्क्वायर का डिजिटल सम 1600। अगर 44 के स्क्वायर के बराबर होगा तो 44 के स्क्वायर का डिजिटल सम किसके बराबर होना चाहिए, 2116 के, या 46 के स्क्वायर के डिजिटल सम बराबर होगा तो इसका डिजिटल सम इसके बराबर होगा। तो हम यही करेंगे कि दोनों तो आ चुका है, इसके स्क्वायर का डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम देखना, जिसके स्क्वायर का डिजिटल सम इसके डिजिटल सम से मिल जाएगा वही नंबर कहेंगे। जैसे में इसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या है ये बताइए, ds ऑफ 4 4 4 4 8 हो गया, -1 का स्क्वायर से 44 के स्क्वायर का करेंगे, ठीक ना, 44 का स्क्वायर तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर, ये जो 4 4 8 -1 कर सकते हैं, -1 के स्क्वायर का डिजिटल सम हो जाएगा 1, क्या होगा 1 होगा। अब यहां देखिए इसका क्या है वो निकाल लीजिए, अब पहले इसी का निकालेंगे तो जो मिल जाएगा वही ले सकते हैं। ये 46 के डिजिटल सम का 4 4 10 6 4 10, फिर 10 का तो 1 ही हुआ, तो यहां भी डिजिटल सम क्या हो गया, 1 ही हो गया, नहीं 4 4 8 9 में से, हाँ ये तो ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए दोनों का 1 हो गया तो यहाँ तो डिजिटल सम सेम आ गया। अब यहाँ डिजिटल सम सेम आ गया तब तो इसका भी वही है, 8 2 8 10, तो यहाँ डिजिटल सम से मैच नहीं हो पाया। बाकी अगर मान लीजिए 484 में यही करते, क्या क्या था 22 या 28, सॉरी 22 या क्या था 28 था, यही था ना। तो इसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा, 2 2 4 4 चौका 16, और इसके स्क्वायर का 8 10 1, तो 1 आ जाएगा। ये 7 हो गया डिजिटल सम, ये 1 हो गया, 2 2 4 चौका 16 7 1। अब इसका डिजिटल सम देख लीजिए क्या होगा, 8 1 4 3 7 आएगा, इसका डिजिटल सम क्या है 7। तो यहाँ 22 के स्क्वायर का डिजिटल सम इसके डिजिटल सम से मैच कर गया, तो हम कहेंगे बस यही क्या है 22 वाला जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब सेम आ जाएगा तो फेल हो जाएगा, अगर अलग अलग रहा तो जिसके डिजिटल सम से मैच करेगा वही होगा। ये 2 मेथड हो चुका है, बाकी आगे और भी एग्जांपल लेंगे और करते चलेंगे। ठीक, जैसे मैं और ले लेता हूं, चलिए 4 चौका 16 और चलिए 4 चौका 16 एक 10 चौक 40 40 दूना 80 80 और 80 एक 81 8 10 1 100 और 8 108, ठीक ना।
सही है ना, देख सकते हैं। मैं क्या क्या 104 का स्क्वायर 4 चौका 16 1 4 10 चौक 40 80 81 8 100 108। चलिए ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो अब पेयर करेंगे तो कितना पेयर बनता है, 3 3 बनता है। लास्ट में एक बनेगा, उसको भी एक गिनेंगे, जीरो लगा सकते हैं पहले। तो 3 अंक आएगा, ये तो पता चल गया 3 अंक आएगा। ठीक, ये पता चल गया। इसको बाहर लिख लीजिए 16। अगर लास्ट टू 6 है, लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो ये भी आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको जो होगा यूनिट डिजिट जो होगा ये या तो आएगा 4 आएगा या 6 आएगा। अब बाकी लास्ट 2 डिजिट निकालना है, बाकी लास्ट 2 डिजिट निकालना है। समझिए कैसे होगा। तो इसको तो छोड़ दिए, बच गया 108। क्या बचा 108। अब 108 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से लगाएंगे, किस किस नंबर का स्क्वायर 108 के नजदीक है, या तो 108 के बराबर पूरे या 108 से कम पूरे। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121 हो जाता है। ये क्या होगा, 108 जो है 10 का स्क्वायर से बड़ा है और 11 के स्क्वायर से छोटा है, यही है ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, किससे लगना है, 10 से लगेगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा। अब ये होगा या ये होगा, ये कन्फर्म नहीं। कन्फर्म कैसे होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 10 इंटू 11 क्या आ जाएगा 110। अब 108 क्या है, इसे छोटा है, 110 से छोटा है। हम जिस संख्या में लगाते उसको देखते, इसको देखेंगे छोटा है या बड़ा है। अगर ये छोटा हुआ तो छोटा वाला, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला। ये क्या 110 है, छोटा आ गया, तो इसका मतलब 104 है, छोटा वाला हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आप यहाँ एक कर लीजिए प्रोडक्ट, कभी कभी ये मल्टीप्लीकेशन बढ़ाएगा तो डिजिटल सम से कर लीजिएगा। अब यहाँ डिजिटल सम देखिए, 4 1 5 5 इसके स्क्वायर का डिजिटल सम 5 5 25, इसका 7 आ रहा है। और इसका देख ले 7 1 8 8 64 एक आ रहा है डिजिटल सम। और इसका क्या आ रहा है, देखिए 8 1 9 6 1 7 आ रहा है। तो इसका 7 है और इसके स्क्वायर का 7, इसका मतलब यही है। तो डिजिटल सम तब लगाएंगे जब आपको एक प्रोडक्ट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये प्रोडक्ट निकालना डिफिकल्ट होगा, मैं आगे और भी लूंगा उस टाइप का, ठीक ना। चलिए देखिएगा। चलिए मैं ले लेता हूं आपको 100 112 112 12 बड़ा 144 और एक 124 125। ठीक, इसका करना है। मैं 112 का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक ना। चलिए 12 144 एक 12 बड़ा 124 125। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक, तो 4 22 22 2 44 तो चलिए देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे करेंगे, पहले तो पेयर लगाएंगे। तो पता चल गया 3 डिजिट का आएगा, क्या आएगा 3 डिजिट का आएगा, ये तो कह सकते हैं। आपको पहले ये भी पूछा गया है, डायरेक्ट नंबर देके पूछा गया है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा कितना डिजिट का होगा, ये भी पूछ दिया गया है। बहुत पहले पूछा गया, अभी तो इस टाइप का नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया पहले। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं। लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 है तो हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। और 3 डिजिट का है तो 2 डिजिट और आना है, 2 डिजिट और आना है, ये कह सकते हैं। अब जो बच गया है, ये बचा 3 अंक है 125। एक किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच है, किस दो नंबर के स्क्वायर के क्लोज है। तो आप ये कह सकते हैं 11 के स्क्वायर 121 के स्क्वायर से ज्यादा है, 12 के स्क्वायर से कम, 12 के स्क्वायर से कम है, ठीक ना। 12 121 कम है। तो यहाँ तो फिक्स है, यहाँ भी 11 होगा, क्योंकि लगना तो 11 से ज्यादा तो होना नहीं है। डिवीजन मेथड में क्या करते 11 से लगाते, तो होना तो 11 है। अब होगा 112 या 18, एक कौन डिसाइड करेगा, तो इस दोनों का प्रोडक्ट 11 इंटू 12, तो ये क्या आएगा 132 आ जाएगा। अब 132 से 125 क्या है, छोटा है, क्या है 125 छोटा है, तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे। ये छोटा वाला नंबर ए है, तो आपको ए वाला सही हो जाएगा, ए नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता। ठीक, अभी और बड़ा ले लेते हैं। चलिए जैसे मैं एक कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं स्क्वायर बड़े नंबर का, और तब करते हैं। चलिए आपको निकालना है 205 और 209। ठीक, एक और लिख लेते हैं
72 इंटू 25, ठीक है। यहाँ और भी कुछ लिख लेते हैं, एक ही बार में लिख लेते हैं। इतना ही का बताएंगे, एक लास्ट और लिखते हैं जो कि रहेगा आपको अम, 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 चलिए एक और ये है। इसमें एक तीसरा मेथड मैं जिक्र कर दूंगा थोड़ा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, समझिएगा। सबसे पहले कितना पेयर लगाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हो गया। अब यहां अगर आप देखेंगे तो कितना डिजिट का ना, 3 डिजिट का नंबर आएगा, जो भी आएगा इसको बाहर निकाल लीजिए, 09, ठीक। लास्ट 2 डिजिट क्या कीजिए, आप इसको ले लीजिए, बाकी बच गया उसको छोड़ दीजिएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आना है, यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या 7 आएगा। स्क्वायर रूट का यूनिट क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। बाकी 2 अंक क्या आएगा ये अभी नहीं पता है। वो कैसे पता चलता है, तो ये देखिए, ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है और छोटा है। तो ये कहेंगे आप, अगर 45 का स्क्वायर पता होगा, देखिए 5 वाले का सभी का निकालना आसान है, 25 20, तो इसका रेफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। 65 का 66 42 25, तो इसका रेफरेंस आप लेकर कह सकते हैं किससे छोटा बड़ा है। मान लीजिए अगर यहाँ तो 45 से जस्ट बड़ा हो गया है, 48 से जस्ट बड़ा, तो हम 45 का ही रेफरेंस लेके कर लेते हैं, ये पता चल जाएगा 5 वाले का रेफरेंस लेके। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं 2052 जो है 45 के स्क्वायर से बड़ा है, तो छोटा किससे होगा, 46 के। हमेशा इसे जस्ट एक बड़े नंबर के स्क्वायर से बड़ा होगा, ऐसा नहीं यहाँ 47 आ जाता, यहाँ 48 आता, कुछ नहीं, ठीक। अब 45 है तो फिक्स है, यहां भी 45 आना है, यहां भी 45 आना है, ओके। अब दूसरा बात ये रह गया, दूसरा बात ये रह गया है कि अब यहाँ ए लेंगे या ए लेंगे, दोनों में से कौन लेंगे। तो एक तो प्रोसेस से है 45 इंटू 46 कीजिए, कैसे निकलेगा, तो 45 का स्क्वायर प्लस 45 कर सकते हैं, इसको 45 प्लस 45 लिखे। 45 का स्क्वायर अभी जस्ट निकाले थे, 225 प्लस 45, डेट इज क्या आ जाएगा, 4 2 6 260 10 70। और ये जो दिया गया है 252 है, जिससे छोटा है, 252 क्या है, छोटा है। तो जब ये छोटा है इसका मतलब कौन लेंगे, छोटा वाले नंबर ले लेंगे, ए वाला ले लेंगे, ए वाला लेंगे। तो हमेशा आप यहाँ प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर ए एन है तो ये आएगा एन प्लस 1 आएगा। अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो हमेशा इसी फॉर्मेट का आएगा, एन तो एन प्लस 1, तो आप एन स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए स्क्वायर, वैसे तो इतना बहुत जब बड़ा नंबर को निकाल भी नहीं पाएंगे, कि मान लीजिए आपको इधर 6 अंक आ गया, अब 6 अंक में आपको निकालना मुश्किल होगा। 6 अंक अगर इधर इधर मान लीजिए 2 अंक अगर और रहता, तो फिर एक किसके स्क्वायर के बीच होता, ये डायरेक्ट बताना मुश्किल है, फिर बताना मुश्किल है। फिर क्या करना होगा, फिर आपको इसको देखना होगा किसके स्क्वायर के बीच। तो आपको जो पॉसिबल है डायरेक्ट वही पूछा जाएगा खासकर, ठीक, आपको इस सही हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, देखिए अगर 5 है लास्ट में तो फिक्स है एक ही डिजिट आना 5, और यहाँ पेयर 2 बन रहा है तो 2 डिजिट का होगा, तो एक तो 5 आना है, फिक्स है। अब दूसरा क्या आएगा, आप हमेशा क्या देखते थे, आप पे करते थे, ए जो आता था एन, अगर यहाँ डिजिट एक आएगा एन, तो यहाँ क्या आएगा एन इंटू एन प्लस 1। अगर यहाँ संख्या क्या होता था, एन होता था, इसका स्क्वायर करम तो एन प्लस 1 होता था। आप 2 ऐसे नंबर का प्रोडक्ट कीजिए जो 72 पूरा है, एन इंटू एन प्लस 1। एक ऐसा एन खोजिए जिसको एक ज्यादा करने पे इसका प्रोडक्ट 72 पूरा है। यहाँ क्या होगा, 8 रखेंगे 9 रखेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ कह सकते 8,
क्या कर सकते, डायरेक्ट कह सकते, नहीं तो वही प्रोसेस अपनाइए, वही प्रोसेस अपनाना है, कोई दिक्कत है नहीं। 72 क्या है, 72 है, आपको 8 के स्क्वायर से ज्यादा है, 9 के स्क्वायर से कम है, यही ठीक है, वो करना बेवकूफी है, क्योंकि उसमें आपको n इंटू एन प्लस 1 करना और फिर सोचना, इससे अच्छा ये कर लीजिए 8 के स्क्वायर से बड़ा है 9 से कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ एक ही है तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जब भी लास्ट में आएगा समझिए एक ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक देख लीजिए 5 है लास्ट में तो यूनिट 5, और 90 है, 90 किसके स्क्वायर के बीच है, तो 90 कह सकते हैं 8 के स्क्वायर से ज्यादा है या 9, 9 में 81, 9 के स्क्वायर से ज्यादा है, 10 के स्क्वायर से कम है, तो यहाँ छोटा वाला लेते हैं, 9 95 हो जाएगा। तो जब 5 है तो समझिए आसान है, उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक, एक ही है तो क्या दिक्कत है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें जो टोटल डिजिट आएगा कितना आएगा, 2 1 2 3 4, 4 डिजिट का आएगा, 1 2 3 4 डिजिट। इसमें आप एक डिजिट डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूं इसको, ठीक ना। चलिए 105 6 7 8 4, ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो यूनिट डिजिट आएगा थोड़ा इधर लिखते हैं, नहीं तो उधर नहीं दिखेगा। 105 6 7 8 4 क्या हुआ, तो 2 डिजिट यहाँ ले लेंगे, तो ये कहेंगे इसका जो यूनिट डिजिट आएगा या तो 2 आएगा, बाकी 3 डिजिट क्या आएगा वो आपको पता करना पड़ेगा, या 8 आएगा, बाकी 3 डिजिट क्या आएगा वो पता करना पड़ेगा। बाकी 3 डिजिट क्या क्या देखना होगा, इस पूरा को देखना होगा। अब ये देखिए किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच है, आपको ये पता करना पड़ेगा। कितना डिजिट का है, देखिए 5 डिजिट का है। अब देखिए थोड़ा रिफरेंस लेना होगा, एक किसके नजदीक है, किसके 2 नंबर के स्क्वायर के बीच है, तो आप 0 वाले नंबर के या 5 वाले नंबर का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप 100 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 1 पे 5 4 0, मतलब 10,000 से, तो 10,567 है, तो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। चलिए हम 105 का कर लेते हैं, तो 105 क्या होगा 25 और 11 दही 110। अब ये हो गया आपको 11,025 हो गया, अभी भी ज्यादा नहीं, ये तो ज्यादा ही हो गया, ये क्या ज्यादा ही हो गया, 105 से कम है, 105 से कम है, इसका मतलब 100 से तो ज्यादा है। अगर 101 का निकालेंगे, 101 का निकालेंगे तो क्या आएगा समझते हैं, 2 4, 101 का 0 1 और 100 से कितना 102 आ जाएगा, 102 आएगा, यही आएगा ना। वैसे तो ये स्पेशल है, इसका पढ़ी भी है, 101 का 11 का 121 और 1 0 1 0, तो 10,201 से अभी कम है, तो ये अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि इससे जस्ट कम अभी है, तो 102 का कीजिए, 102 क्या होगा 0 4 0 4, 144 तो इसका भी जानते हैं, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, ऐसे कर देंगे 1 0, तो ये क्या है 10,404 अभी भी ज्यादा है, तो फिर अभी हट जाएगा। तो अब जितना जल्दी पकड़ सकते हो वो पकड़ना आपको, अभी ज्यादा है। अब 103 का कर दीजिए, 103 का क्या होगा 3 ताई 9 और 3 3 6, जैसे 13 के रेफरेंस पे था, या आप 100 का रेफरेंस लेके कर लीजिए। अब इससे ज्यादा हो गया, 103 के स्क्वायर से ज्यादा हो गया और 102 के स्क्वायर से ज्यादा है, मतलब 103 के स्क्वायर से कम है और इससे ज्यादा है, तो हम इसको यहाँ कह सकते हैं, यही रेफरेंस लेके ये पता करना था। 10,560 जो है 103 से क्या था ज्यादा था, नहीं 102 से ज्यादा है, 103 से कम है, ठीक है ना। क्या था 3 ताई 9 106, ठीक, हाँ ये सही है, इसके बीच तो क्या लेते हैं हम, कम वाले लेते हैं, ये तो फिक्स पता चल गया 1022 1028, ठीक यही है 1022 या 1028 में इसको होगा। अब दोनों में से कौन होगा कैसे कंफर्म पता करेंगे, 102 इंटू 103 करेंगे, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 102 का स्क्वायर प्लस 102, नीचे दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, हम निकाल रहे हैं 102 इंटू 103, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 102 का स्क्वायर प्लस 102, ऐसे निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा 1401, ओके, प्लस 102, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 4 2 6 0 5 0 1। अब ये देखिए 10,500 से है, ये 10,567 है, जो कि क्या है ज्यादा है, 10,500 ज्यादा है, तो ज्यादा ये है, तब क्या करेंगे ज्यादा वाले ले लें, ज्यादा वाले ले लें।
अब यहाँ देखिए ऐसा 3 अंक आता जिसका स्क्वायर भी निकालना, याद नहीं रहता, निकालना पड़ता। ये तो 102 का आसान है, याद भी रहेगा। 12 का 144, बीच में जीरो लगा देते हैं, या 102 का 100 का एक्सप्रेशन लेके निकाल सकते हैं। यही में मान लीजिए आपको ऐसा आता 478 इंटू 479, 479। अब 478 का स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस 479, तो फिर हम ये नहीं निकालते, फिर हम डिजिटल सम का हेल्प ले लेते। यहाँ तो फिक्स है कि 478 का में, तो यहाँ भी 400 यहाँ भी आता, फिर डिजिटल सम से कर लेते। यहाँ डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, डिजिटल सम देख लीजिए कैसे लगेगा। तो डिजिटल सम क्या होगा देखिए कैसे लगाएंगे, जो 2 2 4 1 5 5 25, 2 4 1 5, इसके स्क्वायर का करना 25, मतलब 7 आ गया डिजिटल सम। इसका क्या देखिए 8 1 9, ये हटा दीजिए, 100 4 10 और 10 22, 2 2 4 हो गया, 8 1 9, 100 4 10, 7 5 12, 22 आ गया, 22 4 आ गया। ये 4 है लेकिन इसका क्या आया था 7 आया था, तो ये तो नहीं हुआ, बच गया वही होगा, दोनों में से एक होना ही है, तो ये हो जाएगा। और ये सारा किसके लिए करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हमारा प्रोसेस रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, समझे। एक और है, थोड़ा सा रिफरेंस लेके 5 वाले का रिफरेंस लेके कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा है, मैं ले लेता हूं, चलिए 73 का स्क्वायर, 76 कितना कम है, 24 कम है, तो 24 का होता है 576 और कैरी 4, ठीक ना। और 100 में 76 माइनस, अरे यार दिमाग भी, 76 माइनस 24, 76 माइनस 24 क्या होगा 2 और 5, लेकिन यहाँ 6 ऐड हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक ना। इसका स्क्वायर रूट 1 मिनट में देख लूँ, 73 का 7 31 3 7 42 दूना 84, 84 3 87 8, 7 7 49 8 9 17 49 8 57, 49 9 8 17। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ किए हैं हम, यहाँ 7 देना चाहिए मुझे, क्या देना, 7 देना चाहिए। दोनों मेथड से वेरीफाई के साथ 42 42 3 45 4 7 42 84 और 84 3 87 8 7 7 49 50 9 17 5776 आएगा, ठीक। मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। ये देख लीजिए इसका स्क्वायर रूट जो है मात्र ऐसा एक ही बताऊंगा, या तो लास्ट में 4 आएगा 2 डिजिट का है, या 6 आएगा, ठीक है, तो फिक्स है इसके स्क्वायर रूट में। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ अगर लगाएंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 7 7 49 28 64 7 हो जाएगा। अबे 74 होगा या 76 होगा, हमेशा या तो 5 वाले से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जब 5 आएगा तब तो बीचों बीच एक ही आना है, जब 5 नहीं आएगा तभी 2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा 2 एग्जिस्ट करता है तो आप इसके साथ एक क्या कीजिए, रेफरेंस जो डिजिट है उसी के साथ 75 का स्क्वायर पता कर लीजिए। और 75 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं, आप 75 का स्क्वायर क्या पता करते हैं आप, 8 7 56 और 25 हो जाएगा 5625। अब 75 का स्क्वायर 5625 है और एक है 5776, तो ये तो फिक्स है, जो भी आएगा ये इसका स्क्वायर जो भी आएगा क्या आएगा 75 से ज्यादा आएगा, और 75 से ज्यादा क्या है, ये नंबर है, तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो जो आप 2 प्रोडक्ट वाला करते थे, मैं बहुत स्टूडेंट को सलाह ये दे रहा हूं, आप पहले वाले एक मेथड है वही अप्लाई कीजिए। मैं इसको हर मेथड को, हर कंसेप्ट को आपको माइंड में बता दूं, आप समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं, एक ही समझिए, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, तो मैं बता दिया। जिसको नहीं समझ में आया, नहीं थोड़ा जाके गहन सोच कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस हमको यहाँ यही डिसाइड करना 74 होगा या 75 होगा। तो हम क्या करते, 5 वाली कोई भी संख्या होता है उसका स्क्वायर जल्दी निकाल लेते हैं, और 75 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। और 75 का स्क्वायर से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ज्यादा आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 3 3 9 और 17 18 18 दूना 36 और 3 7 1 36 और 3 36 3 39, 36 और 3 39, 3 3 9 17 18 36 3 7 1 37 3 39। इसका स्क्वायर रूट बताना है, क्या करेंगे, इसमें आएगा तो डबल डिजिट, ठीक, डबल डिजिट आना है। 3 है 9 है तो या तो 3 आएगा या क्या आएगा 7 आएगा। दूसरा डिजिट क्या आएगा 39 है, तो 7 के स्क्वायर से कम है 6 से ज्यादा है,
तो 6 लग जाएगा यहाँ पे। अब ये हुआ या ये होगा, तो अब देखिए 76 और 67 के बीच एक 5 वाला नंबर तो जरूर आएगा, हमेशा आएगा। 5 जब आएगा यहाँ लास्ट वाला, तो 5 तो एक ही है, कोई सिलेक्शन नहीं है। 5 नहीं आएगा तो 2 मिलेगा। अब क्या देखेंगे, यहाँ 6 है तो हम 5 का देख लेंगे, 65 का देख लेंगे। ये देखेंगे 65 के स्क्वायर से नंबर ज्यादा है या कम है, तो आप अगर ये निकालेंगे तो 7 से 42 50 25, 4225 है। और ये जो संख्या 4225 से छोटा है, जब 4225 से छोटा है इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी क्या आएगा, 65 से छोटा आएगा। और 65 से छोटा क्या है, ये नंबर है, ये नंबर। तो 3 प्रोसेस है, समझ सकते। चलिए अब मैं इस परफेक्ट स्क्वायर रूट को, क्लास कितना देर हो चुका, 45 मिनट हो चुका है। ये आपको सीखना जरूरी था क्योंकि आगे यूज में हम लेंगे कहीं कहीं। ये तो हो चुका है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे के तो अभी जस्ट बताए हैं। अगर कोई एक संख्या है n है, n क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा, ठीक ना। n जहां क्या है, वेयर n इज परफेक्ट स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा, वेयर n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर, ठीक ना। परफेक्ट स्क्वायर चाहे n डेसिमल वाले परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन डेसिमल वाले हो, सभी में लगेगा, ठीक ना। तो जब अगर रूट अंडर ऑफ n, रूट अंडर ऑफ n अगर a है तो n का जो डिस्टेंस होगा a के स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि n का आप अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ करते तो a स्क्वायर आएगा, तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। जिन लोगों को डिस्टेंस के बारे में ज्यादा पता नहीं है वो लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक ना। चलिए ये चीज तो नॉर्मल है, क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। इसमें यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2010 का क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक। सबसे पहले तो बेसिक मेथड से मैं बताऊंगा, फिर जो भी कंसेप्ट लगेगा शॉर्ट का वो लगा देंगे, ठीक ना। कहा गया द नंबर 25 के पावर 64, 64 के पावर 25 इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ n क्या होगा, n के डिजिट का सम क्या होगा ये बताना है। तो आप ये बताइए, जब नेचुरल क्या n निकालना पॉसिबल है, बिल्कुल है। पावर में दिया गया है, जो स्क्वायर रूट है इसका 25 के पावर 64 है इंटू 64 के पावर 25, ये n निकालना पॉसिबल है। आप क्या कीजिए, इस सबको स्क्वायर में बदलिए। हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 64, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25, और इसी को हम एक्सपोनेंट n इक्वल टू कर देंगे, ठीक ना। n है यहाँ, n इक्वल टू कर देते हैं, ठीक। चलिए इसको उस साइड लिखते हैं। हम इसी को 5 के पावर 64 के पावर 2 लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड सर्ट के रूल है, ठीक ना। कि अगर मान लीजिए a के पावर m के पावर होल पावर n है, तो आप ये भी कर सकते हैं, a के पावर n कर सकते हैं, या इसी का दोनों को पावर का प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 8 के स्क्वायर 25 है, तो 8 के पावर 25 को हम लिख सकते हैं पावर 2, ठीक। अब ये क्या आएगा, प्रत्येक 2 पावर के लिए एक नंबर आता है। 5 के पावर 64 का 2 पावर है तो एक पावर बाहर आएगा 5 के पावर 64 का। 8 के पावर 25 है तो 8 के पावर 25 एक आ जाएगा बाहर। अब कहा गया आपको n नहीं बताना है, n के डिजिट का सम बताना है, तो n तो एग्जैक्ट पता होगा तब तो। अब ये देखिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का नंबर है, 5 के पावर है और 8 का 2 के पावर है। और जब भी 5 और 2 एक साथ आता है प्रोडक्ट में तो फिक्स है वो 0 बनाता है, 10 बनाता है। तो ऐसे कंडीशन में निकालना आसान है। हम इसको कह सकते हैं 5 के पावर 64 है तो ये 2 के पावर 3 लिखेंगे, और 2 के पावर 3 से कह सकते हैं 2 के पावर 75 है। अब दोनों में देखिए 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा उतना 10 आएगा। हम 5 के पावर 64 और 2 के पावर 64 बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा 2 के पावर कितना 11, 2 के पावर 11 बच जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक ना, यहां से ऊपर आप लोग भी समझिएगा, ऊपर आ गया हूं। अब 5 के पावर 64 2 के पावर 64 क्या बनाएगा, 10 के पावर 64 बना लेगा। दोनों को एक साथ लेंगे 10 के पावर 64, और 2 के पावर 11 तो निकालना आसान है, 2 के पावर 11 निकालना। 2 के पावर 10 का वैल्यू क्या होता है 1024। अब 1024 का 2 गुना, ये आपको स्टैंडर्ड होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ये याद रखना है। अगर 9 निकालना है तो 2 से डिवाइड, 2 के पावर 9 निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसी में 2 से डिवाइड दे देंगे 512।
एक पावर, अगर 2 के पावर 11 निकालना तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 248। अगर 2 के पावर 12 निकालना तो 2 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, याद रखना होगा। तो ये आ गया, मतलब ये जो नंबर है आपको 248 पे कितना आएगा, 10 के पावर 60 जीरो आएगा। इसके बाद सब जीरो आएगा, जीरो जीरो। तो डिजिट के सम में कितना भी जीरो हो उससे फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो डिजिट का जो सम आएगा, सम ऑफ डिजिट जो आएगा क्या आएगा, 4 2 6, 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 0 0 0 आएगा, 4 4 12 2 14 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी को तो आप फास्ट आपको करना पड़ेगा। फैक्टर देख के समझ में आ रहा है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो इसे नंबर भी बता सकते। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा, आप डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे वो समझिएगा। जैसे यहाँ n क्या है, n का स्क्वायर कर सकते हैं। कहा भी गया इतना इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n, तो n का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक ना, n का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं जो n का स्क्वायर का डिजिटल सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम n के स्क्वायर का ds लेंगे तो क्या आएगा पता है, 5 2 7, 7 के पावर 64। तो 7 के पावर 64 नहीं लिखे, -2 के पावर लिखेंगे 64। और फिर ये 6 6 4 10 है डिजिट सम, तो 1 के पावर 25। जिसको डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं पता नहीं समझेंगे, ठीक, वो डिजिटल सम पढ़ने के बाद समझेंगे। अब यहाँ 2 के पावर 64 भी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम करते क्या, हम एक -2 बाहर कर लेते, इसको 2 के पावर 3 बनाएंगे, 8 आ जाएगा और 8 से वहां 1 बन जाएगा, ठीक। 2 के पावर 63 होगा तो 2 के पावर 3 इंटू 21 लिख देंगे। -2 के पावर 3 इंटू 21 नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू 21 ऐसे लिख सकते, एक पावर 2 निकाल दिए। यहाँ तो 1 हो जाएगा तो 1 को नहीं लिखे। अब यहाँ देखिए 8 आएगा, -8 आएगा, और -8 को पॉजिटिव में डिजिटल सम हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब 1 का -2 इंटू, ये तो 1 हो गया, -2 इंटू 1, -2 का पॉजिटिव डिजिटल सम क्या होगा, 7 आ जाएगा, क्या होगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ n के डिजिट का सम है, क्या है, n के डिजिट का सम है। तो डिजिट का सम है तो हमको n स्क्वायर का चाहिए। मान लीजिए अगर n के डिजिट का सम है तो इसका डिजिटल सम भी 7 होगा, तो इसके स्क्वायर का करेंगे 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 4 13, दैट 4 आ जाएगा, 9 4 13 करें 4 आ जाएगा। अगर n का डिजिट का सम है तो 14, इसका जो डिजिटल सम होगा 5 होगा, n का डिजिटल सम 5, और 5 इंटू 5 कीजिएगा तो क्या 25, दैट इज 7 आ गया। तो आपको 7 ए भी है, 7 ए भी एक करेक्ट हो जाएगा। अब इधर देख लीजिएगा ये दोनों का, ये अगर 21 है डिजिट सम तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा, तो 3 इंटू 3 क्या 9 होगा, कह सकते 0 है नहीं होगा क्योंकि 7 नहीं है। इसको भी चेक कर लीजिए, हो सकता है 7 आ जाए। इसका डिजिटल सम 1 है और 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पे डिजिटल सम जिसको नहीं समझ में वो बेसिक मेथड बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको देखिए, समझिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, RRB 2006 में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है। आपको निकालना है स्क्वायर रूट 5 3 5 9 2 2 5। जो नंबर दिया गया ये नहीं कहा गया अप्रोक्स है या क्या है, एग्जैक्ट है, क्या है एग्जैक्ट नंबर होगा जब नहीं कहा गया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है डेसिमल के बाद 4 अंक है, इसका मतलब है जो भी नंबर आएगा, आप किस नंबर के डेसिमल के बाद 4 अंक है, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद कितना होगा, 2 नंबर होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए 0.1 है, आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल के बाद इसमें 2 अंक आएगा, 2 अंक आएगा। अगर मान लीजिए आप AB का निकालते हैं 0.AB का, तो ये क्या आएगा, डेसिमल के बाद क्या आएगा, 4 अंक आएगा। तो डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उसका 2 गुना होता है, वैसे ये स्क्वायर रूट में क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ 4 अंक है तो 2 अंक है, सभी में 2 2 अंक है तो है सही है, उससे तो नहीं आप निगलेक्ट कर सकते, सभी में डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो यहाँ वो लगेगा भी नहीं, जहां लगेगा वहां लगा लीजिएगा, ये भी एक कंसेप्ट है। चलिए अब हमको ये देखना है, डेसिमल आप हटा दीजिए क्योंकि डेसिमल के बदले डेसिमल के बाद तो 2 अंक सभी में। अब डायरेक्ट इसका निकाल दीजिए परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के यही देखते थे, तो एक तो 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और बाकी इतना कितना के करीब है ये बता दीजिए, किस 2 नंबर के स्क्वायर का बीच है। तो यह आपको 50,592 है,
53,592, सॉरी 53,592। अगर हम अगर हम अगर हम क्या करते हैं, इस 3 को जीरो करेंगे तो नहीं, 4 को जीरो करेंगे तो 5 तो नहीं आता है। एक 2 जीरो कर देते, 535, सॉरी यहाँ पे जितना जीरो करने से हो जाएगा उतना जीरो। जैसे हम अगर ये देखें 535 किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच है, तो 535 का जो करीब होता है वो किसका होता है, 576, तो 24 का हो गया। 22, ये 22 के स्क्वायर से क्या होगा, ज्यादा है तो 20, और ये क्या है 25, 22, 23, 23 का 529, सॉरी यहाँ 23 होगा, 23 होगा, तो 290, और यहाँ हो जाएगा यार क्या लिखा जाता, 23, यहाँ लिखा 24। ये जो है इस दोनों नंबर के बीच है, लेकिन आपको रियल में इसको देखना है, आपको ये देखना है ये किस दो नंबर के बीच है। अब देखिए 240 का निकालिए, देखते हैं इसका क्या आएगा। 240 का तो आपको पता होना चाहिए 5,576 होता है, ठीक, डबल जीरो। अब ये है ये देख सकते हैं 57,000 से 53,000 है, इसका मतलब 240 से कम है। लेकिन वही इसका करेंगे तो 5,000 ये क्या होता है 529 होता है, नहीं 529, तो ये है 53,000 ये है, और ये 52,000 है। इसका मतलब समझिए 230 का स्क्वायर 52,900 है, और ये तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक ना, 230 से के करीब है, 230 के करीब है। 231 का निकालेंगे, इससे जस्ट ज्यादा है, मतलब 53,592 क्या है आपको 230 के स्क्वायर से ज्यादा है। अभी और आगे चेक करेंगे, और करीब जा सकता है, 231 का निकालना पड़ेगा। 231 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही जिस मेथड से एक डिजिट इधर 2 डिजिट कर दिए, 2 अंक के मेथड वाला। 1 23 दूना 46 कैरी 4, 23 का स्क्वायर 529, और 23 दूना, अच्छा सॉरी 1 मिनट, एक ठीक है, 23 दूना 40 कैरी 4, 529 हो जाएगा 23 का, और 529 4, 9 4 13, 534। अब ये 53,461, ये तो 52, अभी अब इससे भी करीब आ गया, 231 से भी कम है अभी। तभी आप 32 का चेक कीजिए, तो इतना तो करना नहीं है, ठीक ना, मैं बता, अगर आप एक बार में पकड़ सकते पकड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर ये करेंगे तो 2 दूना 4, और ये देखेंगे 23 दूना 46, और 46 दूना 92, 23 दूना 46, 46 दूना 92 कैरी 9, 23 का स्क्वायर, 23 को 529 और 9 9 9 18, 538 हो जाएगा। अब ये देखिए 232 से ज्यादा हो जाता है, मतलब नहीं कह सकते 231 से तो ज्यादा है, लेकिन 232 से कम है, 232 से कम है, तो या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा 5 है, 5 है, हाँ ये तो खोजना ही है, बस 2 नंबर के बीच आ गया है ना, तो ये तो फिक्स है, यही होना है 231। ये तो लेते नहीं है, वो कब लेते, जब 2 यहाँ पॉसिबल होता, दोनों का प्रोडक्ट निकाल, तो 23 15, 23 15 कौन है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस मेन यही खोजना होगा एक किस 2 नंबर के बीच के स्क्वायर के बीच है। तो ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, कुछ जीरो बना लीजिए, 535 के बाद जीरो बना लीजिए। आप ये देखिए 3 अंक एक किसके स्क्वायर का है, किस नंबर के स्क्वायर करने पे इसके नजदीक आ जाएंगे, तो ये क्या है 529 होगा, 529 23 है, और इसके बदले एक जीरो लेंगे, तो 23 231, और इसके बाद इसके करीब जाते जाएंगे, जितना करीब पहुंच जाए तब पता चल जाएगा। एक तो मेथड हुआ, बेसिक मेथड यही है, ठीक ना। अब जो देखेंगे कंसेप्ट देखें, बेसिक कंसेप्ट द्वारा डिजिटल सम द्वारा। डिजिटल सम क्या कहता है, इसका जो डीएस होगा, 535 9222, इसका इसमें से किसी के स्क्वायर के डिजिटल सम के बराबर होगा, वही करेक्ट हो जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन में जिसके स्क्वायर के बराबर होगा उसके डिजिटल सम के भी बराबर होगा। तो यहाँ डिजिटल सम निकालेंगे, देखिए 5 4 9, 9 हट जाएगा, 5 3 8, यहाँ डिजिटल सम 4 आ जाएगा, क्या 4 आएगा। अब इसका डिजिटल सम देखिए 5 3 8 1 9 2, इसके स्क्वायर का निकालेंगे, इसका नहीं, इसके स्क्वायर का, तो 2 दूना 4, 4 तो है, ठीक है, चलिए रहने दीजिए, 4 है तो ठीक। अभी हो सकता है इसमें भी किसी का 4 आ जाए, यहाँ 5 4 9 3 2 5, 5 का स्क्वायर का 25 आ जाएगा, और 25 का 7 आ जाएगा, इसके स्क्वायर का 7, ये तो नहीं हो सकता, करेक्ट है। यहाँ देखिए 5 4 9 3, 3 के स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये तो जीरो, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 आना चाहिए। यहाँ देखिए
5 7 2 9, यहाँ 8 आ गया, 8 8 64, डेट इज डिजिटल सम क्या 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो इसके डिजिटल सम के बराबर 4 आना चाहिए, जो कि सिर्फ इसके स्क्वायर के डिजिटल सम के बराबर। तो आप कह देंगे ए, क्या कह देंगे, कह देंगे। तो ये क्या है, शॉर्ट मेथड है इसका, कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट समझिएगा, क्या है, इफ ए 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म ऑफ x x y x y x x इज द परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अगर इसका सम प्रोडक्ट है तो फिक्स है कि आपको एक डिजिट पता होना चाहिए, और निकाल सकते या नहीं ये भी सोचेंगे थोड़ा, ठीक है ना। ये जो संख्या है कितना अंक है वो समझिए, x x y x x। तो ये जो आएगा आपको इसका स्क्वायर रूट आएगा, कहा गया परफेक्ट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ x। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर करने पे आया है, तो आपको पहले तो कौन सा नंबर है जिसका 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट स्टार्टिंग 2 डिजिट सेम होगा, कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, ये निकालना है आपको। डायरेक्ट ही है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, ऐसा कौन नंबर होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट और स्टार्टिंग 2 डिजिट सेम होगा, ये बताना है। वही नंबर पता करके आपको बताना, समझिएगा। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ x क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, यही सब हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब एक और चीज समझिए, अगर यहाँ x 0 हुआ, या 1 हुआ, या 4 हुआ, या 9 हुआ, या 5 हुआ, अगर इसमें से कोई भी आता है, अगर इसमें से कोई भी आता है तो फिक्स है यहां जो आएगा इवेन डिजिट आएगा, यहाँ सॉरी सेकेंड प्लेस क्या आएगा, इवेन आएगा, सेकेंड प्लेस क्या आएगा, इवेन आएगा। अगर यहाँ 0 लेते तो भी 0 आएगा, और यहाँ भी 0 0 y 0 0 देते 1 डिजिट का हो जाएगा, तो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर 1 लेते हैं, x की जगह 1 लेते हैं, तो यहाँ भी 1, और आप जानते हैं जब यूनिट डिजिट 1 होगा तो फिक्स है यहाँ जो आएगा इवेन ही आ सकता है, क्या आ सकता है, इवेन ही आ सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ भी x है 4 है, अब जब यूनिट डिजिट 4 होगा तो 4 पॉसिबल है क्योंकि इवेन है। इस केस में आप क्या जानते हैं, 10th, अगर यूनिट डिजिट होगा तो 10th पैलेस जो होगा, जो 10th पैलेस होगा वो क्या होगा, इवेन होगा, क्या होगा, इवेन होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ 4 है तो 4 हो सकता है, क्योंकि एक 6 है तो 4 हो सकता है, तो एक ए नंबर पॉसिबल है, एक ए पॉसिबल है। आगे और भी देखिए, और भी पॉसिबल हो सकता है। अगर 9 आता है तो 9 की जगह इवेन होना चाहिए, लेकिन इस नंबर के अनुसार 9 इंटू 9 होगा, लेकिन ये तो इवेन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर 5 आता है तो 5 की जगह तो फिक्स ही 2 आना, तो 5 इंटू 5 कैसे, अगर 5 यहाँ एक 6 है, 5 5 लिख भी देंगे तो क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो मात्र एक ही नंबर ए पॉसिबल हुआ, कौन पॉसिबल हुआ, ये सब मिटाते हैं, ठीक। ये जो नंबर है x x y x x, इसमें क्या पॉसिबल हुआ, 4 4 y 4 4 y 4। तो x का वैल्यू तो पता चल गया, सिर्फ y निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए, वही परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक। 4 है तो या तो यूनिट डिजिट आएगा आपको 2 आएगा या 8 आएगा, बाकी ये जो कितना डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का, क्योंकि पेयर कितना है, पेयर आपको यहाँ देखिए, पेयर आपको 3 है तो 3 डिजिट बनेगा, क्या बनेगा, 3 डिजिट, 2 डिजिट अभी और लिखना बाकी है, ठीक। कैसे होगा देखिए, अब y क्या लेंगे, y क्या लेंगे समझिएगा, y क्या लेंगे ताकि आ जाए, समझिए। ये 400 समथिंग है, अगर y 0 लेंगे तो 440 होगा, अगर y 1 लेंगे तो 441 होगा, y 2 लेंगे तो 442 होगा, ऐसे आते आते 449 हो जाएगा। अगर 0 से 1 तक y कुछ भी रखते 440 41 42 43 449 तक होगा, मतलब कह सकते हैं ये जो भी नंबर है 440 से लेकर 449 तक के कोई होगा, ठीक। तो ये कितना से लगाएंगे, अगर 20 का स्क्वायर करते 421 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा। अगर ये 440 होता, अगर y 0, ये तो नहीं कहा गया 0 नहीं लेना लेना है, वो नहीं कहा गया। अगर ये 440 होता तो यहाँ क्या आ सकता है, 20 आ सकता है, क्या आएगा, 20 आएगा, क्या आएगा, 20 आएगा।
लेकिन यही अगर 441 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 21 आएगा। 442 हो, 43 हो, 44, सभी केस में क्या आएगा, 21 21 ही आएगा। 440 अगर y 0 होता है उस केस में सिर्फ 20 आएगा। 441 से 49 तक कुछ भी होगा तो क्या आएगा, 21 22 21, सभी 21 21 होगा, सभी 21 21 होगा। अगर हम 20 लेते हैं, क्या लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 440 लेने पे 20 होगा, तो यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। चलिए दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी वो देखिएगा। अगर 440 लेते हैं, 20 20 20 20, दोनों में से कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। ठीक है, कंफर्म कैसे होगा, तो कंफर्म होगा ये जो है 20 के स्क्वायर से ज्यादा है, 440 क्या है, 20 के स्क्वायर से ज्यादा, 21 के स्क्वायर से कम है, ऐसे ही। तो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 20 इंटू 21, 21 दूना 42, 420। अब 420 जो है 440 से क्या है, 420 420 से 440 ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाला ए ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी निकालिए आप। अगर यहाँ 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ, वाई के जगह क्या हुआ, अगर 0 1 2 4 कुछ भी होगा तो मैं कह सकते हैं ये जो नंबर अगर 4 4 वाई, ये हमेशा क्या होगा, 21 के स्क्वायर से तो ज्यादा होगा लेकिन 22 के स्क्वायर से कम होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ जो आएगा 21 2 2, 21 2 2 ए आएगा, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 21 8, ठीक, ए आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अननोन नंबर है, पता नहीं चलेगा। आपको यहाँ देख लेना है 20 होगा या 21 होगा, कैसे कंफर्म होगा, तो कंफर्म ऐसे होगा कि आप स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर 440 होगा तो ये वाला होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अगर स्क्वायर निकालते क्या आएगा पता है, 88 64 कैरी 6, 20 160, 320 और 320 8, 28 32 और 20 400 400। जब देखिए यहाँ 8 आ रहा है, इसके स्क्वायर में 8 आ रहा है, तो क्या कभी ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब में गलत है, यहाँ y 0 नहीं ले सकते। आप और भी कर लीजिए, 8 88 64 6, 8 9 16 और 16 दूना 32, 328, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 16 दूना 32, 300, अच्छा सॉरी यहाँ 8 नहीं आएगा, 320 और 320 और 6, 326 होगा, 32 20 27 432, 432 हो। अब इसका स्क्वायर तो होता है लेकिन ये 4 4 ये है, इसका मतलब ए नहीं है, ए नहीं है, एक कंफर्म होगा, ए क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब फिक्स या तो 2 से 12 होगा या 2 से 18 होगा, इस दोनों में से कोई होगा। तो आप डायरेक्ट ए कर लीजिए ना, इसका या इसका, ये क्या चूज, अगर y पता ही नहीं है, आप 21 इंटू 22 निकालेंगे भी, अब ये ज्यादा आएगा कम आएगा तो पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं है, जो इसका फॉर्म होगा वही हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी 2 ही 3 आ रहा है, एक तो ये पॉसिबल होगा या ये होगा या ये होगा, ये 3 नंबर पॉसिबल है। तो आप स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, किस में 4 4 आता है, वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 2 दूना 4, स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं 2 डिजिट के मेथड से, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 42 दूना 84, यहाँ तो आ रहा है। इसमें देखिए तो 88 64 कैरी 6, 21 से 8 और 21 से 8 और 8 दूना 16, 6 और आ जाएगा 6 से 2, मतलब यहाँ लास्ट 24 आ रहा है, क्या रहा है 24 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब फिक्स है कि 2 से 12 होगा, क्या होगा, 2 से 12 होगा। इतना समझाना है, एक एक स्टेप कैसे वाक्य हुआ इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट पता कर लिए रहते कि 440 आया ना तो 20 एक के होगा, इतना से कोई भी होगा, या तो ये होगा ये होगा। मैं डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन से देखता लास्ट 2 डिजिट किसका करने पे आएगा, 44, वो करके देख लेता, बाकी इतना कुछ नहीं करना था। इसका मतलब है ये जो नंबर है x x y, ये क्या आएगा पता है, इसका स्क्वायर करने पे आएगा, 2 से 12 के स्क्वायर करने पे, तो y निकाल लीजिए, ये क्या है 2 से 12 का स्क्वायर है, x x y और x x जो है क्या है 2 से 12 का स्क्वायर है, डेट इस कह सकते हैं 2 दूना 4, 21 दूना 42 और 42 दूना 84, 42 84 कैरी 8 और 21 से 441 और 8, 400 441 449 हो जाएगा, मतलब y 9 हो गया, x क्या आ गया 4 आ गया,
तो x आपको 4 प्लस 9 प्लस 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, 9 4 13 प्लस 9 चौक 36, तो 6 3 9 3 1 4 49 आ जाएगा आपका आंसर। ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक ना। तो 16 आपको एक्सपेक्टेशन लगाना है, बाकी बहुत ही ऐसा कंसेप्ट, थोड़ा लेंदी था। चलिए अप्रोक्स वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 10, कितना टाइम हो गया? चलिए 11 बजने वाला है, इसको तो आज हम यही रोकते हैं, फिर हम कल देखेंगे अप्रोक्स वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ किसका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, नॉन परफेक्ट नंबर का कैसे निकालेंगे देखेंगे। आज यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं कल।